भारत जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खुशियां मना रहा था, उसी वक्त एक और व्यक्ति था जो बहुत खुश हो रहा था और उसका नाम है पुतिन। अब आप पूछेंगे कि पुतिन क्यों? उनकी तो लूना 25 पीछे छूट गई थी। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कुछ हुआ कि चंद्रयान अभियान असफल होने के बाद भी पुतिन खुश थे? भारत जब चंद्रयान अभियान की खुशी मना रहा था, उस वक्त एक ऐसे व्यक्ति के मारे जाने की खबर आती है जिसने पूरे रूस में मामला गरमा दिया। खबर थी प्रिगोजिन के मारे जाने की। तो कौन था प्रिगोजिन और उसका रूस के पुतिन के साथ क्या संबंध था? प्रिगोजिन रूस के प्राइवेट आर्मी प्रमुख था, जिसे वैगनार आर्मी कहा जाता है। प्रिगोजिन वही है जिसने पुतिन की सत्ता को चैलेंज किया था और सत्ता को चैलेंज करने वाला व्यक्ति इस दिन मारा गया। रूस के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश आज से करीब 1 महीने पहले की गई थी। जून के आखिरी सप्ताह की वो कोशिश, जिसमें रूस की बनी हुई एक प्राइवेट आर्मी, जिसे वैगनार आर्मी कहा जाता है, उसके द्वारा रूस में सत्ता पलट का प्रयास किया गया था। यानी पुतिन को सत्ता से उखाड़ने का प्रयास किया गया था। उसके लीडर थे प्रिगोजिन। प्रिगोजिन, जिनको पुतिन के बहुत विश्वस्त लोगों में गिना जाता था, आज उन्हीं के बारे में सुर्खियां हैं। और ये बात सुर्खी इसलिए भी बनी क्योंकि पुतिन ने अपने एक पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हर चीज को भुला सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए धोखा देने वाले को भुलाना असंभव था। और यही हुआ भी। पुतिन के सत्ता में जहां वफादारी की कीमत थी, वफादारी निभाने वालों की भी कीमत थी, वहीं एक व्यक्ति जो विरोधी बन गया था, अब ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने इसकी बगावत की सजा दे दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की मीडिया कह रहा है। विशेष रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड तो इसे इसी रूप में प्रकाशित कर रहा है कि क्या पुतिन ने प्रिगोजिन से बदला ले लिया है। आप जिस घटना को सुन रहे हैं, तो आपको भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज देखने को मिली होंगी जिसमें ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। हाल ही में एक वेब सीरीज आती है जिसका नाम है, जिसमें कालीन भैया भरोसेमंद मकबूल को जब उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं तो कालीन भैया उनको सजा दे देते हैं। तो क्या पुतिन कालीन भैया के किरदार में आ गए हैं? प्रिगोजिन के मारे जाने की खबर और इन सब के ऊपर एक और वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक हवाई जहाज के ऊपर आग लगी हुई दिखाई दे रही है और ये हवाई जहाज नीचे आकर गिर रहा है। किसी लोकल के द्वारा ये वीडियो शूट किया गया है। संभवतया इसी जहाज के अंदर प्रिगोजिन थे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि रूसी मीडिया में और दुनिया भर की मीडिया में यही वीडियो दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि जिस फ्लाइट में बैठकर प्रिगोजिन जा रहे थे, उसमें 10 लोगों के शव और बरामद कर लिए गए हैं। वैगनार से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम ग्रे जोन है, उसने भी इस खबर की पुष्टि की है। उसमें भी कहा गया है कि ये बिना सबूत दिए रिपोर्ट दी गई थी। संभवतया रूस की सेना ने उड़ते हुए इस फ्लाइट को शूट किया होगा। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो पर कोई अपनी पुष्टि नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस जगह पर यह गिरा होगा वहां पर कोई भी ऑफिशियल मीडिया चैनल नहीं पहुंचा है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहीं पर पहुंचकर तस्वीरें लेकर सबसे पहले अपलोड कर रहे हैं और उसी के आधार पर खबर बनकर सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में क्या किसी ने उनकी मौत को कन्फर्म भी किया है या नहीं? जिस प्रकार से भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, ऐसे ही रूस में संघीय विमानन एजेंसी है। रूस की सरकारी एजेंसी ने, जो पूरी तरह से फ्लाइट को कंट्रोल करती है, उसने हादसे के 1 घंटे के भीतर ही इस घटना को कंफर्म कर दिया था। उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि जो लोग फ्लाइट में सवार थे उसमें प्रिगोजिन भी एक था। बड़ा सवाल ये है कि इस असामान्य घटना पर सरकारी एजेंसी का दिया हुआ बयान इतनी जल्दी आना, ये भी अब लोगों को नहीं पच रहा है। लोगों का मानना है कि इतनी जल्दी कभी भी इन्होंने रिएक्शन दिया नहीं, अचानक इन्होंने रिएक्शन कैसे दे दिया? इस बात को लेकर प्रिगोजिन की सेना वैगनार से संबंधित जो टेलीग्राम चैनल है ग्रे जोन, उसके ऊपर लिखा गया है कि तानाशाह के द्वारा किए गए कृत्य के प्रयोजन में मारे गए प्रिगोजिन को हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जाता है, आपसी चैट किया जाता है, इसी तरह से रूस के अंदर टेलीग्राम बहुत कम्युनिकेशन का साधन है। रूसी मूल के व्यक्ति द्वारा ही एक्चुअली टेलीग्राम का इजाद किया गया था। वहाँ का सबसे कंफर्टेबल ये साधन है जिसमें लोग बातचीत करते हैं, वो यही टेलीग्राम है। इसके बाद रूस के सरकारी चैनल ने भी खबर को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो फ्लाइट जा रही थी उसमें मरने वालों की जो लिस्ट है उसमें प्रिगोजिन का भी नाम शामिल है। इस खबर के बाद एक और न्यूज़ वायरल हुई है जिसमें एक हवाई जहाज दिखाया जा रहा है, जिसमें गोलियों के निशान भी दिखाए जा रहे हैं, गोलियां लगने के निशान दिखाए जा रहे हैं। हम इस खबर को कंफर्म नहीं करते, लेकिन ऐसी खबर आती है तो उसमें काफ़ी फेक न्यूज़ की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है।
ऐसी स्थिति में हम केवल ये कह सकते हैं कि प्राप्त जानकारियां जो हैं सरकारी एजेंसियों द्वारा कन्फर्म है और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसे मान लिया है कि यानी प्रिगोजिन अब मारा गया है, लेकिन मौजूदा वीडियो को कोई भी कन्फर्म नहीं कर रहा है। आने वाले समय में दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा ये भविष्य में ही पता चलेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा है कि बात तो वो पहले से ही कहते आ रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं जिसके मरने की खबर आ रही है, जो वैगनर का संस्थापक माना जाता है, उसके भी मारे जाने की इसी लिस्ट में खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन के साथ साथ पुतिन भी मारे गए हैं, यानी कि एक तरह से वैगनर की लीडरशिप ही खत्म हो गई है। दुनिया भर में रिएक्शन आना शुरू हो गई है, दुनिया का वर्ल्ड मीडिया ने इसे उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन देश इस पर बड़ा संभल कर रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि जब पुतिन इतने बड़े मुकाबले को निपटा सकते हैं, इतने बड़े चैलेंज को हटा सकते हैं, तो फिर वो क्या क्या कर सकते हैं। इस मामले में देश चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं। दुनिया की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपकी इस विषय में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताएं कि पुतिन ने उन्हें मरवाया था या पुतिन के खिलाफ किसी और की ये साजिश है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहवार।